अच्छा, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बच्चों? ओके, चलिए। अब देखिए बच्चों, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आप लोगों को बताया था। अब शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए बच्चों। हमने लास्ट में पढ़ा था, कुछ पॉइंट बताए थे। मैंने आपको लेनार्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, कोई भी एक चीज वेरी होगी तो दूसरी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। और फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट में इंटेंसिटी कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला काम, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, डायग्राम बनाइए बच्चों। समय खराब ना करें। पिछले लेक्चर में अपना थोड़ा सा समय खराब हुआ था। फटाफट साथ साथ डायग्राम बनाए। कैथोड एनोड। बातें करना बिल्कुल बंद कर दें बच्चों। यहाँ माइक्रोमीटर या मिलीमीटर लगा सकते हो आप करंट मेजरमेंट के लिए। ये वेरिएबल सोर्स बैटरी। और यहां से हमारे पास इंसिडेंट हो रहे हैं बच्चों, किसी भी सोर्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, n/t। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए। ये कैथोड है और ये एनोड। कैथोड ये इमीटर प्लेट चार्ज किरण को इमिट करेगा, ये कलेक्टर प्लेट कलेक्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल आई ऑन करंट स्मॉल आई। यह है लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पूरा कंसंट्रेशन इधर रखना और समझना। पहले तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी करंट पर इफेक्ट देखेंगे। सेकंड इफेक्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब समझिए बच्चों ध्यान से। ये डायग्राम बना लो और हेडिंग लिख लो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी करें स्टार्ट। समझिए बच्चों ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखना अगर लेनार्ड एक्सपेरिमेंट ढंग से समझना है तो। क्योंकि मेन इफेक्ट इंटेंस पोटेंशियल का इफेक्ट है और इसी के दो पार्ट हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे अपन पूरे चैप्टर में, ध्यान से देखिए। इसी का फर्स्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल आई, और इसी का सेकंड पार्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो ध्यान से देखना अब आप। जैसे वहां समझाया गया है उसी की बात करते हैं अपन।
सबसे पहले अपन ये देखेंगे कब किसको क्यों कांस्टेंट किया एनसीईआरटी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप मुझे बताइए, जो पूछ रहा हूँ जवाब देते रहना तो आसानी से समझ में आएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, घर पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। जवाब दीजिए। सबसे पहले इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूएटेड मींस वैक्यूम। वैक्यूम रखने का मकसद ये है कि जो भी चार्ज के लिए फ्लो हो, इनमें कोलिजन के चांसेस क्या हो, नेग्लिजिबल। कोलिजन नहीं होगा वैक्यूम होगा तो। अच्छा बताइए, सबसे पहले स्टार्टिंग में अरेंजमेंट किया, एनोड इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। ये हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। कोई लाइट सोर्स है, इस पे इससे पर सेकंड फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, और लाइट हम गिरा रहे हैं ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की। कौन सी? ई इज ग्रेटर देन। अच्छा, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की अगर लाइट किसी कैथोड पर गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इजेक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एनोड पॉजिटिव। क्या सर्किट कंप्लीट होगा? क्या कुछ करंट फ्लो होगा? वो हम नोट कर लेंगे, माइक्रोमीटर लग रहा है, माइक्रो एम्पियर में करंट को नोट कर लेगा। ये तो हमारा स्टार्टिंग में अरेंजमेंट। यहाँ पर सेकंड फोटोन एन बाई टी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड गिराने का मकसद केवल इतना सा है कि जो भी आप यहाँ पर लाइट गिरा रहे हो, पर सेकंड फोटोन्स आ रहे हैं। अगर मैं कंटिन्यू लाइट नहीं गिराता, पर सेकंड के लिए कैलकुलेशन नहीं करता, अगर बाई चांस, तो पर कंटिन्यू लाइट आ रही है, कंटिन्यू मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कंटिन्यू मेटल कौन सा चार्ज गेन कर रहा है? पॉजिटिव। एक समय ऐसा आता कि इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो जाता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। आप एक्सपेरिमेंट कैसे कंक्लूजन निकाल पाते, कैसा रिजल्ट मिलता? नहीं। इसीलिए लेनार्ड ने क्या किया, पर सेकंड के लिए कैलकुलेशन किया, पर सेकंड लाइट गिराई, पर सेकंड फोटोन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स निकले, करंट को नोट किया गया। ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। अगर हमें पोटेंशियल का इफेक्ट भी देखना हो तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल चेंज करेंगे 2 वोल्ट। 2 वोल्ट से अगर 4 वोल्ट करूंगा तो पहले सर्किट को 0 पर रिसेट करूंगा। 2 वोल्ट पर सेकंड फोटोन गिरा है, इलेक्ट्रॉन निकले, करंट नोट किया। फिर 4 वोल्ट करना है तो 2 से 4 नहीं करेंगे, पहले सर्किट को वापस 0 पर रिसेट करेंगे, फिर 4 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, पर सेकंड फिर फोटोन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन निकले, करंट नोट करेंगे। इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया ताकि ऐसा ना हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो। बात समझ में आ रही है मेरी? दूसरी बात, हम यहाँ पर ये जो वोल्टेज लगाते हैं बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइट के एप्लीकेशन से लाइट गिरा रहे हैं, लाइट के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ पर फोटोन्स आ रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं, लाइट के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ फील्ड इमिशन नहीं करवा रहे हैं। आप देखिए, अगर ऐसा होता कि जैसे ये लोअर है तो ये लोअर, कोबड़ा खराब है क्या? ये लोअर तो ये लोअर, समझ में आ रही बात? और ये हायर तो ये हायर, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर, ऐसा होगा या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लोअर से हायर इधर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हमारे पास अगर बात करें, सबसे पहला काम लाइट गिरा के, अगर मैं यहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता, याद करो फील्ड एमिशन मैंने बताया था 10⁸ तो क्या मेटल भी इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देती? पर हमें वो काम नहीं करना, हमें तो लाइट के एप्लीकेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए बहुत कम वोल्टेज अप्लाई किया गया था। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फील्ड एमिशन नहीं करवा रहे हम। अब देखिए, जो पूछता जा रहा हूँ जवाब देते हैं ना, आपका रिवीजन होता रहेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल से इस एक्सपेरिमेंट को बहुत आसानी से समझते हैं। ये सोर्स है, लाइट सोर्स, पर सेकंड 500 फोटोन इमिट कर रहा है। कितने फोटोन पर सेकंड? 500। क्या ये 500 फोटोन स्फीयर की फॉर्म में सब तरफ जाएंगे या नहीं? क्या मुझे बताइए, क्या पर सेकंड 500 इस यूनिट एरिया, मान लो यूनिट एरिया कैथोड, इस पर आ सकते हैं क्या? नहीं, वो तो सब तरफ जा रहे हैं। मैं मान लेता हूं हमारे पास, अच्छा किसका इफेक्ट देख रहे हो? इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज एक वेरी होगी तो दूसरी कांस्टेंट, याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इफेक्ट देख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या मानो? कांस्टेंट। और स्टार्टिंग में हमने कांस्टेंट वोल्टेज की बैटरी भी लगा दी, अभी बताएंगे ऐसा क्यों किया, वोल्टेज फिक्स क्यों किया। ये कांस्टेंट मैं देखना चाहता हूं, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी चेंज करने से करंट पर क्या इफेक्ट आता है, ये ऑब्जर्वेशन लेना है। ये तो यहाँ लेंगे, अभी सब लेंगे, पहले देख लेते क्या क्या पढ़ेंगे। फिर कौन सा इफेक्ट देख रहे हो? पोटेंशियल। पोटेंशियल के इफेक्ट में आपके इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को स्टार्टिंग में क्या करती है? कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट, इंटेंसिटी भी और फ्रीक्वेंसी भी दोनों कांस्टेंट है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल चेंज करने से करंट पर क्या इफेक्ट आता है। पर कब? जब दोनों क्या हो? कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट हो, पोटेंशियल कैसे चेंज करेंगे देखो। सबसे पहले पोटेंशियल कितना? 0। फिर हम ग्राफ के पॉजिटिव हाफ की बात करेंगे, मतलब पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ाएंगे +1 +2 +3 +4 इस तरह से, तो करंट में क्या चेंज है?
फिर हम ग्राफ के नेगेटिव हाफ की बात करेंगे। नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाऊंगा -1 -2 -5 -6 जो भी है, तो पूरी एक्सिस पर पोटेंशियल चेंज करूंगा। सबसे पहले पोटेंशियल कितना, 0, फिर ग्राफ के कौन से हाफ की, पॉजिटिव, फिर ग्राफ के नेगेटिव, पूरी एक्सिस पर पोटेंशियल चेंज करेंगे। पोटेंशियल चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट आता है, ये ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर लेंगे। ये कब लेंगे, जब इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी हमारे पास दोनों क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी पोटेंशियल के इफेक्ट में पहला इफेक्ट किसका देखेंगे, इंटेंसिटी। मैंने आपको कहा था दोनों को कभी भी एक साथ वेरी नहीं कर सकते, दोनों में से अगर एक वेरी होगा तो दूसरा कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी के इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लेनार्ड ने भी ऐसा ही किया, यहाँ फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देगा। यहां आपके देखेंगे अपन कि पोटेंशियल, इंटेंसिटी का इफेक्ट तो देख लिया ना हमने करंट पर, ये रहा, ये किस, इंटेंसिटी का इफेक्ट किस पर है, करंट पर। यहाँ पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। यहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल चेंज करने से करंट पर क्या इफेक्ट आता है, कब, जब इंटेंसिटी को चेंज किया जाए और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट। तो पोटेंशियल चेंज करने से करंट, इसी ग्राफ में क्या चेंज आएगा, जब, समझ में आ रही है, जब पोटेंशियल चेंज करने से करंट पर क्या इफेक्ट आता है, कब, जब इंटेंसिटी चेंज कर दें उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। समझ में आ रही है, क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख रहे हैं। फिर किसका इफेक्ट देखोगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट में इंटेंसिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कर देंगे। तो बताइए, इसी ग्राफ में हम ये देखना चाहते हैं पोटेंशियल चेंज करने से करंट पर क्या इफेक्ट आता है, कब, जब फ्रीक्वेंसी चेंज करें और इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ये सब चीजें हमें पढ़नी है, बात समझ में आई। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए, पहले ये दोनों इफेक्ट पढ़ते हैं अपन, इसी से कनेक्टेड है। ये पोटेंशियल के इफेक्ट के दो पार्ट थे, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट। बताइए, अब जो पूछता जा रहा हूं जवाब देना आसानी से आपको समझ में आता रहेगा। फिर सबसे पहले बताइए किसको कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी। जो बोलता रहेगा उसको पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्या कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कैसे, सोर्स, कलर फिक्स तो फ्रीक्वेंसी फिक्स। कौन सा कलर का बल्ब लिया है, रेड, फ्रीक्वेंसी फिक्स तो, कलर फिक्स तो फ्रीक्वेंसी फिक्स। और किसको फिक्स करना है, पोटेंशियल, एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट वोल्टेज की बैटरी लगा दी, मान लो 2 वोल्ट की लगा दी, एग्जांपल। फिर अब देखिए, किसका इफेक्ट देख रहे हो, इंटेंसिटी का, किस पर, करंट पर। इंटेंसिटी पहले मान लो I1 थी, जब इस सोर्स की, इस कैथोड से जो डिस्टेंस थी ना बच्चों, ये डिस्टेंस, इस वन, ये डिस्टेंस थी D1। कितनी डिस्टेंस थी, D1। मैंने माना है ये सोर्स पर सेकंड कितने फोटोन इमिट कर रहा है, 500, अभी बताया था कितने, 500 पर सेकंड। इस यूनिट एरिया पर कितने आ रहे हैं, 100, 500 आ जाएंगे क्या, वो तो सब डायरेक्शन में जाएंगे। मान लो यहाँ कितने आ रहे हैं, 100, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 100 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं D1 डिस्टेंस पर। अच्छा बताइए, आगे आप पढ़ोगे कि एट अ टाइम ओनली 1 फोटोन कैन इंटरेक्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ोगे जब आइंस्टीन इक्वेशन आएगी, तो वहां आप पढ़ोगे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होता है एक इंस्टेंट पर। तो आप बताइए 100 फोटोन आए, कितने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होंगे, 100। वैसे मेटल 100% एफिशिएंट नहीं होता कि 100 पर 100 निकाल दे इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल मान रहे अपन। अब बताइए, इंटेंसिटी का इफेक्ट देख रहे हैं, तो किसको बढ़ाऊं, इंटेंसिटी। अच्छा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, I1 से I2 कर दिया। क्या आप बता सकते हो इंटेंसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस कम करके, कुछ याद है, या फिर पावर बढ़ा के, याद आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, इंटेंसिटी बढ़ा रहा है डिस्टेंस कम करके, क्या डिस्टेंस कम करने से, इस सोर्स की, इस कैथोड से डिस्टेंस अगर कम कर दूं, इसको पास लिया हूं तो डिस्टेंस कम कर दिया, तो D2 इज लेस देन D1। अगर मैं इसको पास ले आऊंगा तो क्या लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्यों, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़े, याद है। मैंने यहां पर क्या किया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। पहले 100 फोटोन आ रहे थे, अब 200 आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब कितने निकल रहे हैं, 200। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। तो क्या इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ा, तो इंटेंसिटी का करंट के साथ रिलेशन हमारे पास आया। प्रैक्टिकली हमारे पास देखिए ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ, करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ। इन्होंने कैसा, आप देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो कौन बढ़ रहा है, करंट। जब इन्होंने इंटेंसिटी 2 वाट पर मीटर स्क्वायर रखी तो करंट मिली 2 माइक्रो एम्पियर।
कितनी मिली? 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 5 पर। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। प्रैक्टिकली इन्हें ऐसा कुछ ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस तरह का कुछ ग्राफ। जैसा डाटा मिला प्लॉट कर दिया हमने ग्राफ। यहां से कंक्लूजन क्या निकला? करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आते हैं अपन, आप ये जानते हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, तो n इलेक्ट्रॉन पर चार्ज Ne, n इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज करंट, जानते हो? और इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, Ne इंटू E। ये जानते हो करंट? करंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई? चार्ज। तो क्या देगा वो? करंट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि हम जानते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू Ne। बोलो। हमारे कंक्लूजन आया कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और हम पहले से जानते हैं करंट इज प्रोपोर्शनल टू Ne। करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। जो भी चार्ज फ्लो होगा वही क्या देगा? करंट। हम जान, यहां से कंक्लूजन निकला है करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हम जानते हैं करंट इज प्रोपोर्शनल टू Ne, तो Ne इज प्रोपोर्शनल टू I। ये समझ में? अगर करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल, करंट Ne के प्रोपोर्शनल, तो Ne इज प्रोपोर्शनल टू I। ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आ गया। Ne, इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करें तो Ne इज प्रोपोर्शनल टू I। ये आपके एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। यहाँ से जो फाइनल कंक्लूजन निकला है क्या? ये नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या थी? कांस्टेंट। तो हमें ऐसा ग्राफ मिल गया। अब आते हैं अपन पोटेंशियल के ग्राफ पर। अभी मत लिखिए, सब लिख लेना, अभी पहले समझिए। आपके पास लिखा हुआ बॉक्स में भी मिल जाएगा, समझोगे नहीं तो दिक्कत होगी। और ये नहीं समझ में आया तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो आगे आप पढ़ोगे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से देखना। आप मुझे बताइए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देखते हैं। जवाब देना बच्चों। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को क्या करा? कांस्टेंट। दोनों फिक्स है अभी अपने पास। अच्छा बताइए, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कैसे? डिस्टेंस। मैंने मान लो कितनी डिस्टेंस कर दी? D1 फिक्स कर दिया। डिस्टेंस फिक्स कर दी D1। इस डिस्टेंस पर फिक्स है कितने फोटोन पर सेकंड आएंगे? 100। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 100। 100 से एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं निकलेगा, ये फिक्स कर दिया। फिक्स हो गया। पर सेकंड कितने फोटोन आ रहे हैं? 100। जवाब देना। अरे वो तो इमिट तो 500 कर रहा है, यहाँ कितने आ रहे हैं? 100। कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं? 100। 100 से एक भी ज्यादा नहीं निकलेगा क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कैसे करें? सोर्स। कलर फिक्स तो फ्रीक्वेंसी। कौन सा कलर का बल्ब? रेड। ये समझ में आ गया। अब पोटेंशियल का इफेक्ट देखते हैं करंट पर। सबसे पहले पोटेंशियल कितना? 0। सबसे पहले पोटेंशियल लेते हैं बच्चों 0। देखिए, ये मैंने सबसे पहले एनोड कैथोड के पोटेंशियल को कर दिया 0। मतलब यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? 0। देखना बच्चों ध्यान से, सबसे पहले मैं 0 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ। ये 0 वोल्ट। 0 वोल्ट की बैटरी का मतलब बैटरी नहीं लग रही, मतलब कनेक्टिंग वायर। 0 वोल्ट की बैटरी का मतलब कनेक्टिंग वायर। ये वायर है एक सिंपल। अच्छा बताइए, पर सेकंड, जवाब देना बच्चों, पर सेकंड कैथोड पर कितने फोटोन आ रहे थे? D1 डिस्टेंस पर 100। जो जवाब देगा उसको ध्यान रहेगा कितने? 100। पर सेकंड कैथोड से कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 100। ये कैथोड से 100 इलेक्ट्रॉन निकले। एग्जाम्पल से समझोगे तो हमेशा याद रहेगी चीज आपको। 100 इलेक्ट्रॉन निकले। क्या मुझे बताइए, जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलते हैं, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? क्या होती है? क्या क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है? कहां से कहां तक वेरी? 0 से kmax। कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड। तो हमारे पास क्या 0 वोल्ट पर जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकले हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है? तो 0 वोल्ट पर क्या 100 के 100 इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाएंगे? क्या केवल वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा? मैंने मान लिया यहाँ पर 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं, वो कहाँ पहुंच गए? एनोड। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचे हैं तो सर्किट कंप्लीट होगा या नहीं? क्या कुछ करंट मिलेगा या नहीं? तो 0 वोल्ट पर भी इन्हें एक्सपेरिमेंटली करंट मिला, इन्होंने नोट कर लिया। मान लो कितना करंट मिला? आई। देखो करंट क्या था? करंट मिलने का
पर सेकंड 100 फोटोन है, ये तो 0 वोल्ट लग रहा है। कितना वोल्ट लग रहा है? 0, मतलब कनेक्टिंग वायर। 0 वोल्ट पर 100 फोटोन आए, 100 इलेक्ट्रॉन निकले। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मेटल कौन सा चार्ज गेन करेगा? पॉजिटिव करेगा या नहीं? 100 में से कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे? 10 एनोड पर पहुंचे। इलेक्ट्रॉन ये आएंगे तो ये सरफेस नेगेटिव। अरे होगी या नहीं? अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आता है तो आगे मूव करने के लिए पार्ट ढूंढेगा और उसे यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल मिलेगा? पॉजिटिव। इसलिए वो सर्किट में मूव कर जाता है। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल इन्हें 0 वोल्ट पर भी करंट मिल गई थी और हमने नोट कर लिया वो करंट आई। अब बताइए हम ग्राफ के कौन से हाफ की बात करें? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव हाफ पे चलते हैं। मतलब पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ाएंगे, बढ़ाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, 0 वोल्ट की जगह अब 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की लगा दी? 2 वोल्ट। आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, कितने वोल्ट की? 2। ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी यहाँ पर। अगर ये 2 वोल्ट है, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लूं ये प्लेट 0 पर, कितने पर? 0। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये एनोड कितने पर? +2। नहीं समझ में आया? क्योंकि V है पोटेंशियल डिफरेंस, 2 - 0 कितने वोल्ट का पोटेंशियल? 2 वोल्ट। तो समझ में आई बात? पहले यहाँ 0 था, अब 2 वोल्ट की बैटरी लगी। बताइए 0 वोल्ट पर सेकंड कैथोड पर कितने फोटोन्स आए? 100 पर सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 100। 0 वोल्ट पर एनोड पर कितने पहुंचे? कितने नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। 90 इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना सकते हैं या नहीं? वो नहीं पहुंच पाए, है ना? यहाँ क्लाउड बना लिया इलेक्ट्रॉन से। अब हमने क्या किया, हम एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। 0 से कितना कर दी? 2। अगर ये यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इन पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। या आप ऐसा सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एनोड पॉजिटिव चार्ज, क्या ये पॉजिटिव पोटेंशियल 90 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ क्लाउड बना के बैठे हैं, क्या उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा? तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगा। ये हमने नोट किया। करंट की वैल्यू बढ़ी, ये इंक्रीज हुई करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? बढ़ी। ठीक है। अब बताइए मैं और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता हूं, इतना पॉजिटिव कर दूं, मान लीजिए 6 वोल्ट। कितने वोल्ट? 6 वोल्ट। इतना मैक्सिमम पोटेंशियल कर दिया बच्चों मैंने 6 वोल्ट। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा था कैथोड? 100। इतना मैक्सिमम कर दिया। अगर यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, कितने वोल्ट की लगा दूं? 6 वोल्ट। तो ये कितने पर आएगा? +6। अरे होगा या नहीं? मुझे बताओ +6 और 0 में कौन है? +6। ये हायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से, फोर्स लोअर से हायर। ये पॉजिटिव पोटेंशियल 0 वोल्ट पर 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 2 वोल्ट पर 80। कितने नहीं पहुंचे? 20। क्यों नहीं पहुंचे? उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 6 वोल्ट लगा दूंगा, ये इतना मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो 20 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे उनको भी अट्रैक्ट करके कहाँ पहुंचाते? एनोड पर। अगर 100 के 100 इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच गए, क्या करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी? करंट हो गई मैक्सिमम। पहले करंट बढ़ा, फिर मैक्सिमम हो गया। अच्छा अगर मैं और वोल्टेज बढ़ाऊं, 6 की जगह 8 वोल्ट, क्या करंट की वैल्यू बढ़ेगी? क्योंकि आपने इंटेंसिटी को क्या किया है? कांस्टेंट। इंटेंसिटी कांस्टेंट कैसे की है? डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस पर फिक्स से कितने फोटोन आएंगे? 100। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 100। और वो 100 इलेक्ट्रॉन कितने पर पहुंच गए? 6। तो करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या करंट बढ़ेगा? तो हमारे पास पहले एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को बढ़ाया, करंट बढ़ा, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? मैक्सिमम। और मैक्सिमम हो गया कांस्टेंट। करंट बढ़ रहा है क्या? क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया कांस्टेंट। और इस मैक्सिमम कांस्टेंट करंट को सैचुरेशन करंट, इसको बोला है आई सैचुरेशन। एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को बढ़ाया, करंट बढ़ा, और कुछ टाइम बाद जाके क्या हो गया? सैचुरेट। अब हम क्या करते हैं,
ये तो ग्राफ के पॉजिटिव हाफ की बात करी, अब कौन से हाफ की? नेगेटिव। अब नेगेटिव हाफ की बात करते हैं, मतलब बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, वो कम्यूटेटर की हेल्प से चेंज हो जाती है, ये चेंज कर दिया मान लीजिए। ये चेंज हो गई। बताइए बच्चों, अब ये हायर तो ये हायर, अरे खोपड़ा खराब है क्या? ये हायर तो ये हायर, लोअर कैसे बन जाता है ये? समझ में आ रही बात? ये लोअर तो ये हायर, वेरी गुड बेटा, कॉमेडी नहीं। ये लोअर तो ये लोअर। आप मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है? हायर से लोअर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये प्लेट भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। ये समझ में आ रही है बात? ये प्लेट भी इधर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकले पर फोर्स इधर ही लग रहा है, उधर नहीं जा सकते। ये प्लेट भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। देखो मैंने क्या किया, 0 वोल्ट पर कैथोड पर कितने फोटोन आए? 100। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 100। एनोड पर 0 पर कितने पहुंचे थे? 10। खोपड़ा खराब है क्या? कितने पहुंचे थे? 10। याद आ रहा है? अभी बताया जस्ट। अब मैं नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाता हूँ, ये लोअर है, इसके रेफरेंस में नेगेटिव। अच्छा बताइए ये कितने पर है? 0। अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो ये -1 होगा या नहीं? इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, प्लेट भी नेगेटिव, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल। रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो करंट की वैल्यू कम। करंट कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर पहुंचने पहले से क्या हो जाएगी? कम। तो हमारे पास अगर मैं एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को नेगेटिव में बढ़ाऊं, मतलब कम कर रहा हूं, किस में बढ़ा रहा हूं? नेगेटिव। नेगेटिव में बढ़ाने का मतलब समझते हो? -1 -2 -3, मतलब कम कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? तो आप मुझे बताइए, एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को नेगेटिव में बढ़ाए, मतलब कम कर रहे हैं। अगर मैं नेगेटिव में बढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल, तो प्लेट भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम, तो करंट की वैल्यू भी कम। ये करंट कम हुई। और नेगेटिव में बढ़ाते हैं, मान लो -V0 कर दिया, इतना नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, यहां से 1 सेकंड में कैथोड से कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं? 100। 100 के 100 इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर दे, ये नेगेटिव पोटेंशियल। अगर ये V0 है, ये क्या है? V0, तो यहाँ क्या होगा? -V0। ये इतना नेगेटिव पोटेंशियल है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एंड में जाकर रिपेल हो जाए। 0 वोल्ट पर 100 फोटोन आए, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड पर पहुंचे 10, रिपेल कर रहा है। -1 पर 2 ही पहुंच पाए, ये इतना नेगेटिव है, सारे के सारे 100 के 100 इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर दे, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पहुंचने से क्या कर दे? स्टॉप। तो जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वाला स्टॉप होगा उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? तो बताइए, एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को नेगेटिव में बढ़ाया तो करंट की वैल्यू कम हुई, और एक ऐसा पोटेंशियल आया V बराबर कितना? -V0। क्या इस पोटेंशियल पर क्या एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच पाएगा? मैक्सिमम वाला भी रिपेल हो जाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए तो क्या सर्किट कंप्लीट हुआ? और सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट कितना? 0। और इसी पोटेंशियल को हमने क्या बोला? क्या बोला है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आई बात? सैचुरेशन करंट डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करता हूं। देखो, जब 1 सेकंड में कैथोड से इमिट होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट हुए थे? 100। सारे के सारे कहां पहुंच जाए? एनोड पर। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम। इस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट। क्या हो रहा था? एनोड कैथोड के बीच के पोटेंशियल को बढ़ाया था तो करंट बढ़ा, और एक टाइम बाद कांस्टेंट होके क्या हो गया? सैचुरेट। इसे डिफाइन किया है एनसीईआरटी में, द मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू occupied by the current at this stage all emitted photo electron per second from cathode reaching at एनोड। सारे के सारे जो इमिट हुए 1 सेकंड में वो कहां पहुंचे? उस करंट को क्या बोला? मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन कर रहा हूं, देखिए, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या बोला? बोलिए। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड एट विच फोटो करंट इज
जीरो। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच पाया? तो करंट कितना? जीरो। इस पोटेंशियल को क्या नाम दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेल्फ अंडरस्टूड है नेगेटिव में होता है, क्योंकि रोकने के लिए तो नेगेटिव में चाहिए होगा। तो आपसे क्लियरली मेंशन करेगा वो कि एनोड का विद रेस्पेक्ट टू कैथोड रोकने के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। तो हमारे पास अगर बात करें, एक चीज बताइए, तो इसको हमने डिफाइन किया, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड एट विच फोटो करंट इज जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे ये कैथोड और ये एनोड, कैथोड से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से, तो उसको रोकने के लिए प्लेट का -2, एनोड पर कितना चाहिए मिनिमम? -2। -3 से भी रुक जाएगा वो नेगेटिव, मिनिमम कितना? -2। अच्छा कोई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकला तो रोकने के लिए -3, 4 से निकला तो क्या जितनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसको रोकने के लिए क्या नेगेटिव में उतना ही नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड है? तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की केमेक्स होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या उतना ही नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा? उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, पर किसमें? नेगेटिव। क्या ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है? तो हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट आया कि केमेक्स बराबर ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिला है ये सब कुछ, इससे ग्राफ लोड करते हैं अपन। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन आपने कहीं पढ़ी है नहीं पढ़ी? केमेक्स बराबर ई वी नॉट, जहां वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए किस किस के बीच में ग्राफ बन रहा है? पोटेंशियल का करंट के साथ, पोटेंशियल का करंट के साथ। बताइए सबसे पहले पोटेंशियल कितना था? जीरो। क्या 0 वोल्ट पर कुछ करंट मिली थी? ये देखो ये 0 वोल्ट, कुछ करंट मिली, मान लो इतनी करंट मिली। एनोड कैथोड के ग्राफ के पॉजिटिव हाफ की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ। क्या पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या करंट बढ़ेगा? क्यों बढ़ता था? क्योंकि पॉजिटिव में यहाँ पोटेंशियल बढ़ा रहे थे +1 +2 +3, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्लेट पॉजिटिव आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगा। और एक टाइम बाद बढ़ते बढ़ते क्या सैचुरेट हो जाएगा? ये देखो, और इस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट, हाई सैचुरेशन। ये तो ग्राफ का पॉजिटिव हाफ। अब ग्राफ के नेगेटिव हाफ की बात करते हैं। बताइए नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, -1 -2 -3, प्लेट भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल, पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, करंट की वैल्यू, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या कोई करंट फ्लो होगा? और ऐसा पोटेंशियल जिस पे करंट क्या हो? जीरो, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ याद है कब आया? जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है? कांस्टेंट। कुछ समझ में आई बात? ये तो तब मिला है जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है? कांस्टेंट। अब वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी इफेक्ट में पहला पार्ट कौन सा पढ़ोगे? इंटेंसिटी। किसका? क्या दोनों को एक साथ वेरी कर सकते हो? तो एक एक करके वेरी करेंगे। इसमें पहला इफेक्ट किसका देखेंगे? इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? तो एक काम करिए, सबसे पहले यहां से नोट करना स्टार्ट करना, यहाँ तक, यहाँ आप क्या करना, 2 लाइन छोड़ देना, वहां मैं लिखवा दूंगा अभी। कुछ समझ में आई बात? स्पीड से छाप। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर, वेरी गुड विशाल, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है बच्चों यहाँ तक, पोटेंशियल के इफेक्ट तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जीरो पर आई कैसे आया, मैंने बताया था आपको। जब वोल्टेज बेटा आप जीरो रखोगे, यहाँ पर फोटोन तो आ रहे हैं पर सेकंड, फोटोन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 100 फोटोन आए, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मेटल ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे तो ये सरफेस नेगेटिव चार्ज होगी। 0 वोल्ट का मतलब ये कनेक्टिंग वायर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे, 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचे,
अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो आगे पार्ट ढूंढते हैं जाने के लिए, और यहाँ इन्हें पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है, इसलिए यहाँ से मूव कर जाते हैं, तो 0 वोल्ट पर भी कुछ एक्सपेरिमेंटली करंट इन्हें मिल जाती है। क्लियर? हाँ बोलो बेटा। हमने यहाँ वैक्यूम रखा हुआ है बेटा, और आप ये मैं आपको बता दूं, अगर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप जानते हो, तो मोमेंट फोटोन अगर ऐसा आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकलेगा। ऐसा आएगा मोमेंटम का, एटम से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एटम, नीचे गया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर, ऐसे जाएगा। तो हम यहाँ पर दिखा ऐसे रहे हैं, पर एक्चुअल अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करे, और वैक्यूम है ताकि कोलिजन के चांसेस ना हो, तो इजीली इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वार्ट्ज की विंडो लगाते हैं और यहाँ स्पेस रखते हैं बेटा लाइट आने के लिए, वो सारा अरेंजमेंट रखा जाता है पूरा, है ना। वॉल वॉल से किसी से नहीं टकराती, प्रॉपर मेटल पे गिराते हैं लाइट, और इस तरह से गिराते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कि वो एनोड की तरफ ही मूव करें। ठीक है। नहीं, यहाँ क्या अपन ने क्या स्टार्टिंग में क्या अरेंजमेंट किया है बेटा, ये जो बैटरी लगाई थी, ये ऐसी बैटरी लगाई थी, इसको हायर पोटेंशियल पर रखा था एनोड को, ताकि इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाए, जो एक्सपेरिमेंट किया था। अगर बेटा यहाँ पर अगर लाइट गिराते इस कंडीशन में, तो इलेक्ट्रॉन निकलते तो सही, पर वापस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता, तो आप कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देख पाते, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता उससे। इसलिए कैथोड पर गिराया था भाई, किसी न किसी एक मेटल पर गिराना है, तो उसने कैथोड को रेफरेंस ले लिया, वहां गिरा रहा है और एनोड पर कलेक्ट कर रहे हैं, वो इमीटर प्लेट और ये कलेक्टर प्लेट। ठीक है। कंप्लीट होते बता देना बच्चों। हाँ, क्या बोल रहे हो सचिन, व्हाट इफ वी डिक्रीज पोटेंशियल लेस देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम पोटेंशियल अगर आप करोगे तो करंट कैसे मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ही करंट नहीं मिल रहा। आप बताइए सचिन, सुनना ध्यान से। ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड और ये एनोड, अगर यहाँ पर करंट नहीं मिल रहा आपको, जैसे मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, रोकने के लिए कितना चाहिए, -2 वोल्ट। क्या -2 पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा क्या, नहीं। -3 पर नहीं रुकेगा, इस पर भी रुकेगा, और नेगेटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और प्लेट भी नेगेटिव। -4 पर नहीं रुकेगा, रुकेगा और नेगेटिव। तो जब -2 पर ही करंट 0 है, तो -3 4 पर तो होगी सही, करंट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगी। क्लियर है सचिन? वेरी गुड। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर आप लाइट गिरा रहे हो एनोड पर तो इजेक्ट हो सकता है, पर वापस अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको उसने जो स्टार्टिंग में कंडीशन करी है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर किया है। क्लियर बच्चों, हो गया कंप्लीट? हाँ हाँ हाँ, नाम उसको एनोड दिया है आपके, और कभी कभी कंफ्यूजन हो तो इसको आप बोलिए इमिटर प्लेट, यही इमिट करेगी लाइट, इसी पर गिराएंगे, और इसे बोलिए कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्ट करेगी लाइट, उसी पर गिराएंगे इमीटर प्लेट पर। ठीक है ना। एनोड कैथोड में अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इमीटर और कलेक्टर प्लेट लिख लो आप। ठीक है। हो गया बच्चों कंप्लीट? हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन में, हाँ उसके रेस्पेक्ट में बात होती हो तो, जैसे आपने यहाँ 2 वोल्ट लगाया था, ये 0 पर था, +2 था, तो +2 और 0 में कौन हायर था, +2। ये हायर, तो इसके रेस्पेक्ट में ये लोअर था। अब बैटरी की पोलैरिटी चेंज करेंगे, 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहे तो -2 पर, तो इसके रेफरेंस में ये लोअर पर हो गया ये वाला। तो वो रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं अपन। हाँ बिल्कुल, उल्टा वाला। हो गया बच्चों? अब ध्यान से समझिए, मेन इफेक्ट स्टार्ट होता है पोटेंशियल के इफेक्ट का, फर्स्ट पार्ट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी।
यहाँ पर लिखवाऊं आपको? लिखाऊं बच्चों? देखो क्या लिखा रहा हूँ इधर, देखो एनी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये आपके काम आएगा क्वेश्चंस में। इधर देखो, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट। लिखिए, नंबर ऑफ, इसमें लिखना इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में, यहाँ नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, number of emitted electrons per second is directly proportional to the number of emitted electrons per second is directly proportional to the intensity of light, directly proportional to the intensity of light of given frequency, of given frequency. अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट सेटिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का फर्स्ट पार्ट क्या था बच्चों? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ये फर्स्ट पार्ट लिखिए, हेडिंग लिखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब इसे ध्यान से समझिए। दो इफेक्ट देखेंगे, एक तो इंटेंसिटी का इफेक्ट और एक फ्रीक्वेंसी का, ठीक है? जो चीज पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते रहना बच्चों, अब ना। करें स्टार्ट? देखिए बच्चों, लिखना बंद कर दो, ध्यान से समझना, दोनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसंट्रेशन रखना और देखना आपको पहले का कितना आता है, देखिए ना, और कहाँ गलती पे क्या गलत सीखा हुआ है अपन ने, देखना। सबसे पहले मेन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी का है, वो समझने वाला, ये भी समझना। देखो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के इफेक्ट में मैंने कहा था दोनों, आप ये आपको भी मैंने बताया था कि जब दोनों कांस्टेंट थे तो करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ ग्राफ आया था, नहीं आया? बोलो। और इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी जब दोनों कांस्टेंट थे तो क्या हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला था? मिला था या नहीं? ये ग्राफ कब आया था? ये ध्यान रखना, एक स्ट्रेट नहीं आता है, थोड़ा सा कर्व आता है अपने पास यहाँ पर, इस तरह से, है ना? थोड़ा सा कर्व आएगा यहाँ से, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ कब आया था? जब इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों कांस्टेंट। अब अगर किसी का हल्का सा भी कंसंट्रेशन बिगड़ा तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान से समझना, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखिए और लिखना बंद कर दो बिल्कुल। जो पूछ रहा हूँ जवाब देना, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। बताइए, सबसे पहले हमने किसका इफेक्ट देख रहे हैं? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट। मैंने कहा था दोनों को एक साथ वेरी नहीं कर। ये कब आया था? जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट। अच्छा बताइए, इंटेंसिटी को कांस्टेंट या तो डिस्टेंस चेंज करके या पावर से। चलो पावर से भी देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो, क्या बच्चों आपको ये पता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पावर होती है? सबको पता है। मतलब इंटेंसिटी, अगर मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट तो पावर भी कांस्टेंट। पहले इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, मतलब पावर फिक्स थी। मान लो 100 वोट का बल्ब मैंने यहाँ पर लिया था, कितने वोट का? 100। मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों? 100 वोट का बल्ब लिया पहले, और ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स तो पावर भी फिक्स, ये पावर फिक्स। और क्या कांस्टेंट किया था? फ्रीक्वेंसी। दोनों कांस्टेंट थे ना स्टार्टिंग में? अरे बोलो, फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट? कलर, डिस्टेंस नहीं, फ्रीक्वेंसी कैसे? कलर। रेड कलर का बल्ब लिया था, कलर फिक्स तो फ्रीक्वेंसी फिक्स। और आपके पास पावर फिक्स तो इंटेंसिटी फिक्स, दोनों फिक्स थे, ऐसा ग्राफ आया था।
अब मुझे बताइए मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ, कैसे बढ़ा सकते हो? पावर बढ़ा के या डिस्टेंस कम करके, एक ही बात है। किसको बढ़ा के बढ़ा रहा हूँ? पावर। देखो सबसे पहले क्या किया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सबसे पहले हमने लाइट गिराई, एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट से जो भी डाटा आएगा उसको कहाँ प्लॉट कर दूंगा? ग्राफ पर। फिर उससे हम निकालेंगे कंक्लूजन्स कि हमें ग्राफ में क्या दिख रहा है, कौन चेंज होने से कौन चेंज हो रहा है, या देख लेंगे, लिख लेंगे। फिर उन कंक्लूजन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक्सप्लेनेशन बाद में दिया जाएगा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बात करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं ना। सबसे पहले क्या होंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से क्या मिलेगा? डाटा। या फिर साइंटिस्ट ने ऐसा किया था कि बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बच्चों ये बढ़ता है, फिर एक्सपेरिमेंट किए थे, या पहले एक्सपेरिमेंट किए? पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से डाटा मिलेगा तो क्या अपलोड करेंगे? ग्राफ। ग्राफ से क्या निकालेंगे? कंक्लूजन्स। और उन कंक्लूजन का फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, देखिए किसको बढ़ाऊं? इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी को क्या रखूं? कांस्टेंट। लेनार्ड ने भी ऐसा ही किया, फ्रीक्वेंसी कर दी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कैसे? सोर्स। कलर चेंज, कलर फिक्स तो फ्रीक्वेंसी फिक्स, ये फिक्स हो गया। किसको बढ़ाऊं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने कैसे बढ़ाते हैं? पावर बढ़ा के। ये पावर बढ़ा दी। कितने वोट का बल्ब? 200। अब 100 वोट का बल्ब हटा दिया, कितने वोट का जलाऊं? 200। पूरा एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट होगा, आपका रिवीजन हो रहा है, वापस ध्यान से देखना। इन्होंने कहा कि अगर हम 100, अच्छा कलर क्या रखना है? रेड ही रखना है, ब्लू? रेड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स। अब मुझे बताइए अगर रेड कलर की जगह की पहले 100 वोट का बल्ब था, अब 200 वोट का बल्ब मिला, सबसे पहले पोटेंशियल कितना लेंगे? 0। क्या 0 वोल्ट पर पहले इतनी करंट मिल रही थी? 100 वोट के बल्ब के कारण इतनी करंट इन्होंने नोट कर ली थी। अब हमने क्या किया, जब 200 वोट का बल्ब जलाया यहाँ पर, 0 वोल्ट यहाँ पर रखा है स्टार्टिंग में, क्या 0 वोल्ट पर अब जो करंट मिली होगी इन्हें, 100 वोल्ट के बल्ब के कारण जो करंट मिली थी और अब 200 वोल्ट के बल्ब के कारण जो करंट मिलेगी, वो पहले से ज्यादा। एक्सपेरिमेंटली भी मिली, हमने नोट कर दिया, जो भी डाटा मिला ये मैंने लिख दिया, मान लो इतनी करंट मिली। अब ग्राफ के कौन से हाफ की बात करेंगे? पॉजिटिव। पूरा एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट हो रहा है। पॉजिटिव, पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ाऊंगा यहाँ पर, +2 +4 +6। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्लेट पॉजिटिव, आने वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और एनोड पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। तो हमारे पास करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होके सैचुरेट। समझ में आ रही है? ये देखो करंट पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ा है, करंट पहले तो बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होके क्या हो गया? सैचुरेशन। और इस मैक्सिमम करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। ये मान लीजिए IS1 सैचुरेशन करंट, और इस केस के लिए IS2। इस टाइम इंटेंसिटी I1 और यहाँ I2। अब ग्राफ के कौन से हाफ की बात करें? नेगेटिव। नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाते हैं, मतलब बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। ये बैटरी नंबर 1 और ये बैटरी नंबर 2, ये पोलैरिटी चेंज होगी मान लो। ठीक है, मान लो अब ये कंडीशन आपके पास होगी। ठीक है, अब बैटरी 2 लग रही है ऐसा मान के चलिए, कंप्यूटर की हेल्प से चेंज कर देते हैं। कंप्यूटर की हेल्प से हमने चेंज कर दिया, मान लो 1 से 2 पर आ गए। अब मुझे बताइए ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, अरे होगा या नहीं? अब इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और प्लेट भी नेगेटिव, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल, रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो करंट की वैल्यू भी कम। करंट कम हुई, नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ा है, करंट कम हुई, और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा इस पर करंट 0, और उस पोटेंशियल को कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग। तो समझ में आई बात? ये जो भी डाटा मिला ये इन्होंने प्लॉट कर दिया। अब यहां से कंक्लूजन निकालते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं ऐसा क्यों हुआ। चलिए कंक्लूजन निकालते हैं, बताओ किसको बढ़ाए? इंटेंसिटी। कैसे बढ़ाया? पावर बढ़ाया। तो कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, I1 या I2? I2 इज ग्रेटर देन I1। ये समझ में आई बात? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब पावर बढ़ाना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब पावर बढ़ा। इंटेंसिटी बढ़ने से कौन बढ़ा है? करंट तो बढ़ा ही है, क्या सैचुरेशन करंट भी बढ़ा है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, हमें ऐसा कुछ दिख रहा है सर, ग्राफ पढ़ना हमें आता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ा है, ये आई सैचुरेशन बढ़ा है। पर क्या दो डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज है? तो हमने ये तो देखा है कि V0 जो है यहाँ पर क्या है? अनचेंज्ड। क्या है बच्चों? अनचेंज्ड।
अब ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया समझिए। देखो, ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऐसा ग्राफ आ गया सर, हमने जैसा आपने समझाया था वैसा सोचा वैसा मिल गया हमें। अब ऐसा क्यों हुआ उसकी बात करते हैं। याद करिए, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, उसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। 3 डिफरेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन थे, याद आया कुछ? फोटोन किस एनर्जी का? 10। सब फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आ रहे थे। वर्क फंक्शन कितना, ये भी याद कर लेगा आप लोग ने अच्छा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 8, इसने कितनी लॉस करी थी? 1। काइनेटिक 7, इसने कितनी लॉस करी? 2। तो काइनेटिक कुछ याद आया? बताया था क्या मैंने? अच्छा, अब बताइए, मैं यहाँ पर जैसे कैथोड है और ये एनोड, ठीक है। आपके फ्रिक्वेंसी ध्यान से देखना, पूरा कंसंट्रेशन रखना। आपको पता है कि ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, और केमेक्स बराबर ई माइनस फाइव, और एक और पढ़ा था आपने केमेक्स बराबर ई वी नॉट। ये तो आपके रिवीजन में काम आएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है मुझे तो इसकी। देखो, कैथोड और एनोड, ठीक है। आप बताइए फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट। क्या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट होगी? कितनी कितनी एनर्जी के आ रहे हैं सब? 10 10, सबकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। कितने फोटोन आए? 3। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 3। ये कैथोड और ये एनोड, 3 फोटोन आए और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकले। लाइट गिराई, 3 फोटोन आए, 3 इलेक्ट्रॉन निकले। ये 6 वाला, ये 7 और ये 8। मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ, इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया कि इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। स्टॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लिख रहा है? अनचेंज। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया इन्होंने, कैसे सोचा, आप भी सोचना। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट की, ये सोर्स है, मान लो हमने इंटेंसिटी रखी I1। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली कौन सी बैटरी है? बैटरी नंबर 1 या 2? 2, यही थी ना। तो हमने ऐसी बैटरी लगा दी, मान लो मैंने जैसे 8 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये 0 पर था, तो ये पॉइंट कितने पर होगा? -8। वेरी गुड, इसके रेफरेंस में ये कितने पर होगा? -8। सबसे पहले इंटेंसिटी हमने गिराई, मान लीजिए 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अरे कुछ सोच पा रहे हो? तो मुझे बताइए, जब ये -8 पर है, 8 वोल्ट की बैटरी, ये कितने पर है? -8। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच पाएगा? बताओ। जब 8 वाला ही रुक जाएगा तो 7, अगर 9 वाला होता तो पहुंच जाता। समझ में आ रहा है? 8 वाला, -8 वाला जो है, -8 वोल्ट 8 वाले को रोक सकता है। अगर 8 वाला रुकेगा तो 6 7 वाला भी रुकेगा। हमने यहाँ पर जब I1 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर की लाइट गिराई, तो इन्होंने याद है करंट नोट किया। यहाँ याद है करंट कितनी मिली? क्योंकि इस -8 पर एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाया। समझ में आई बात? अब इंटेंसिटी बढ़ा के देखा इन्होंने, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, देखना सोचना है इन्होंने कैसे सोचा। इंटेंसिटी डबल कर दी। क्या कर दी? इंटेंसिटी डबल। फ्रीक्वेंसी फिक्स रखनी है, ध्यान रखना, एनर्जी नहीं बढ़ा रहा मैं फोटोन। यहाँ फ्रीक्वेंसी आपने अभी भी फोटोन वही आ रहे हैं 10 के। याद है अब करंट कितनी मिली? इन्होंने कहा स्टार्टिंग की 3 टाइम्स कर दी 5 की। अब याद है करंट कितनी मिल गई? कितनी? 0। इससे आपको क्या समझ में आई बात, कि हमने इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा ली, 3 टाइम्स भी अगर हम कर लें इंटेंसिटी को, कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लें, करंट कितनी मिल रही है? 0। करंट 0 मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान रखना, करंट 0 मिल रही है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा है, पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा। करंट 0 कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाए। अरे समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा, तभी तो करंट 0 मिल रही है। तो इन्होंने कहा इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लें, करंट 0 मिल रही है, करंट 0 मिल रही है मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ऐसा क्या हो रहा है कि वो नहीं पहुंच पा रहा? कब पहुंचता? इलेक्ट्रॉन एनोड पर कब पहुंचता था? जब क्या बढ़ता उसकी काइनेटिक एनर्जी।
इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा, कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लें करंट जीरो मिल रही है। कब पहुंच पाता, जब क्या बढ़ती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, ऐसा इन्होंने कहा। सोचा इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा, करंट जीरो मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, मतलब और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं समझ में आई बात? तो इन्होंने कहा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया कि हमने कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा के देख ली, करंट मिली जीरो। करंट तो जीरो तभी मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाएगा मतलब क्या चेंज नहीं हो रहा उसका, काइनेटिक एनर्जी। क्या चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, तो इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि इंटेंसिटी बढ़ने से सैचुरेशन करंट बढ़ता है, या और ऐसा क्या चेंज आता है कि हमारे सैचुरेशन करंट बनता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। देखो इन्होंने कहा कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ती इलेक्ट्रॉन की। आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, क्या फिक्स है, फ्रीक्वेंसी, तो किसको बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से देखना, इंटेंसिटी I1 थी, D1 डिस्टेंस थी, आपको याद है 100 फोटोन पर सेकंड आ रहे थे, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 100। तो इन्होंने कहा इंटेंसिटी, अगर आपको पता है कि इंटेंसिटी, करिए बच्चों, यहाँ तक नोट करिए, घर से फोन आ रहा है, 2-3 बार आ रहा है तो कोई काम हो ये, अभी मैं आपको बताता हूँ। नहीं, किसी के घर पे तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, इसलिए फोन आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आप इधर देखिए, इधर देखना बच्चों ध्यान से। हाँ, अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। ध्यान से देखना बच्चों, किसको बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी। 2 मिनट का काम है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर रखो, क्योंकि मेन इफेक्ट आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, जिसमें आपको, मुझे, मैं मान के चलता हूँ कि आपको नहीं आता होगा। अभी देखना, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और ढंग से समझना है ना, तो पूरा कंसंट्रेशन इधर रखना, क्लियर बोल रहा हूँ। इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने से इन्होंने कहा है, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, आपको पता है आई बराबर NH न्यू बाय ए होता है, बोला तो करो। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, क्या आई इज प्रोपोर्शनल टू एन लिखता हूँ। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब फोटोन का नंबर बढ़ेगा, फोटोन का नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो करंट, और करंट बढ़ेगा तो सैचुरेशन करंट भी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिए बच्चों, हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ाने से, इन्होंने कहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, इंटेंसिटी बढ़ाने से, जवाब देना, क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी, नंबर। क्लियर है? नंबर बढ़ेगा, 5 के 50 हो जाएंगे फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन, उनका नंबर बढ़ेगा पर उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। अच्छा देखो, इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, सॉरी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से कौन बढ़ेगा, फोटोन का नंबर। मान लो पहले 3 फोटोन आ रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कितने फोटोन आ रहे थे, 3। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे, 3। अब किसको बढ़ाऊं, इंटेंसिटी, किसको बढ़ाऊं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का नंबर बढ़ेगा, 3 की जगह कितने आ रहे हैं, 6, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा। मान लो अब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। अच्छा बताइए, अभी पहले कितने कितने एनर्जी के आ रहे थे फोटोन, 10-10, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट। अभी भी कितने के आएंगे, 10।
3 की जगह कितने 6, 2 तो किस में जाएगी वर्क फंक्शन, अभी भी मैक्सिमम वाला कितना 8, 5 फोटो 6 फोटोन आए या 1000 फोटोन, मैक्सिमम वाला कितना 8, रोकने के लिए -8, क्या इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अनचेंज। तो फिर करंट कब मिलता है हमें, जब ग्राफ के पॉजिटिव हाफ की बात मिलती है तब करंट मिलता है या नहीं। अगर मैं इस बैटरी को चेंज कर दूं, मतलब ऐसे, समझ में आ रही है बात, ये ऐसे कर दी बैटरी, कैसे कर दी ऐसे। अब मुझे बताइए ये पॉजिटिव हुआ या नहीं। अब बताओ इंटेंसिटी बढ़ाने से कौन बढ़ा, फोटोन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, नंबर बढ़ेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट, और करंट बढ़ेगा तो सैचुरेशन करंट भी, पहले 100 इलेक्ट्रॉन के कारण और अब 200 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ये तो हमने इंटेंसिटी के इफेक्ट की बात करी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको बता दिया कैसे ऑब्जर्वेशन लिया। अब ध्यान से समझना फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, दोनों को एक साथ बताया जाता है क्योंकि टाइम फिक्स है, वो 20 मिनट से लगेंगे उसको समझाने में। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ध्यान से समझना, और आपको कितना आता है वो भी चेक करते हैं। ये तो समझ में आ गया। अच्छा देखिए, अभी मेरे को पता है ना क्या लिखाना है, यहां तक लिखना है, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो एक साथ। अब देखो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा बताइए, अब आप लोग जवाब दो। फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट में इंटेंसिटी कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, ये इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दी, ठीक है। किसको चेंज करूं, फ्रीक्वेंसी। क्या जब दोनों कांस्टेंट थे तो क्या ऐसा ग्राफ मिला था, याद करो, क्या हुआ, अब पता है ना इसलिए विश्वास है मुझे। अरे बच्चों, ऐसा ग्राफ, ऐसा, ऐसा, बहुत बढ़िया, मिला था नहीं मिला, जब दोनों क्या थे कांस्टेंट। अब मैं किसको चेंज कर रहा हूं, अच्छा इंटेंसिटी, अच्छा बताइए, पावर मान लो 100 वोल्ट का बल्ब लिया था हमने, अच्छा इंटेंसिटी कांस्टेंट तो पावर भी कांस्टेंट, ध्यान से देखना, अब कंसंट्रेशन यही है मेन जो आपको नहीं आता है, ध्यान से देखना, इंटेंसिटी कांस्टेंट तो पावर कांस्टेंट, पावर फिक्स है, फिक्स पावर का बल्ब लिया है, पहले मैंने रेड कलर का बल्ब लिया है, कौन से कलर का रेड, इंटेंसिटी को क्या रखना है कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट तो पावर कांस्टेंट, पावर तो फिक्स रखना है, 100 वोल्ट का ही बल्ब लेना है। पर अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, किसको बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब कलर, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कलर चेंज, रेड की जगह ब्लू। अब देखो बच्चों, पहले रेड कलर का 100 वोल्ट का बल्ब था, ठीक है ना, अब मैंने 100 वोल्ट का बल्ब हटा दिया, कौन से कलर का लिया ब्लू, कितने वोल्ट का, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स तो पावर भी फिक्स। क्लियर है। अब जवाब दीजिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं है ना, पावर वही रखनी है, कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड कलर की जगह, पूरा एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखना। जब मैंने 100 वोल्ट का रेड की जगह ब्लू कलर का बल्ब जलाया, सबसे पहले वोल्टेज कितना लूंगा, 0, कितना 0, बैटरी 1 लग रही है पहले, 0 वोल्ट पर पहले क्या इतनी करंट मिली थी या नहीं, 100 वोल्ट के बल्ब के करंट, कौन से वाले के करंट, कौन से कलर के करंट रेड। अच्छा अगर मैं 100 वोल्ट का रेड कलर की जगह कौन सा लूं ब्लू, पावर क्या रखना है कांस्टेंट, ये मैंने 100 वोल्ट का बल्ब लिया ब्लू कलर का, क्या 0 वोल्ट, 100 वोल्ट का जो ब्लू कलर का बल्ब लूंगा, अब जो करंट मिलेगी 0 वोल्ट पर, अब जो फोटोन्स आ रहे हैं 100 वोल्ट वाले आ रहे हैं, मतलब पहले से ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन आ रहे हैं, क्या करंट सेम मिलेगी, नहीं। अरे कोपड़ा खराब है कि 100 वोल्ट की 100 वोल्ट का रेड कलर का बल्ब है, 100 वोल्ट का ब्लू, कुछ चेंज नहीं आएगा करंट में, बिल्कुल। अब जो करंट मिलेगी 0 वोल्ट में पहले जितनी मिल रही थी उससे थोड़ी ज्यादा, और एक्सपेरिमेंटली मिली, तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है, वो तो मिली एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सप्लेनेशन दूंगा भी ऐसा क्यों। अच्छा पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ाया, ग्राफ के पॉजिटिव समझ में तो आ रहा है, पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, +1 +2 +3, जब बैटरी 1 लग रही थी ये पॉजिटिव पोटेंशियल था, तो बताइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट, एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी,
तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ये करंट बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम बाद कांस्टेंट मैक्सिमम हो गए कांस्टेंट, और इस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट, ये सैचुरेशन करंट। समझ में आ रही है बच्चों बात? ये आई सैचुरेशन। अब नेगेटिव हाफ की बात करते हैं। नेगेटिव में बढ़ाएं पोटेंशियल, बैटरी नंबर 2, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और प्लेट भी आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, तो करंट की वैल्यू भी कम, ये करंट कम हुई, और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा इस पर करंट 0, और उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन्होंने देखा पहले जिस पोटेंशियल पर करंट 0 मिल रही थी, अब उस पोटेंशियल पर करंट 0, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कौन चेंज हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा, इससे कंक्लूजन निकालते हैं। दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, न्यू1 और न्यू2। न्यू1 और न्यू2 में कौन ज्यादा? न्यू2। न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। क्या आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो? एक्सप्लेनेशन में दूंगा, कंक्लूजन आप निकालिए। किसको बढ़ाएं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ने से दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है? प्रैक्टिकली भी सेम मिला, ये अनचेंज, ये क्या मिला? अनचेंज। क्लियर है? अब ऐसा क्यों हुआ उसकी बात करते हैं। अब आप लोगों को टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि पहले का कितना पता है और कैसे पता है। ठीक है, बताइए। ये तो आसान सी चीज है, ये वाला तो मैं बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। आप देख लो, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। अरे जानते हो ना, ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, केमेक्स बराबर ई माइनस फाइव, और केमेक्स बराबर क्या जानते हो? ई वी नो। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी? अच्छा, मान लो वर्क फंक्शन है 2, फोटोन की एनर्जी कितनी है 5, तो केमेक्स कितना? 3। अगर मैं फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक 4। अरे ई माइनस 5 कितना हो गया? 4। अगर 7 का आएगा तो 5। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ी? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बढ़ेगी। इसको रोकने के लिए -3, इसको -4, इसे क्या नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा? ये तो समझ में आ गया सर। अब मुझे क्या ये बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी से सैचुरेशन करंट पर इफेक्ट नहीं आएगा, अनचेंज। ऐसा क्यों? नंबर ऑफ फोटोन, पक्की बात है? अच्छा, पहली चीज जो आपने गलत बोली है इसमें सुधार करिए। मैं बता रहा हूँ ना, आप जो जो क्वेश्चन पूछोगे ना उसका सबका जवाब दूंगा। ऐसा कारण अप्रोक्सीमेशन से आपको उस लेवल तक ले आऊंगा, उस लेवल तक सोच पाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ। पहले क्या पता था मुझे पता नहीं है, क्या पढ़ा है आपको मुझे मतलब नहीं है। आप समझ लेना जो चीजें एक्चुअल रीजन में आपको बताता हूँ। पहली चीज जो आप सोच रहे हो, आप कह रहे हो सर इंटेंसिटी फिक्स तो फोटोन भी फिक्स, ऐसा नहीं हो। देखिए, अब ध्यान से सुनना बच्चों, चाहता तो मैं बोल देता हाँ इंटेंसिटी फिक्स फोटोन फिक्स करंट फिक्स, काम खत्म, मेरा तो काम हो गया था, 15 मिनट बच जाते मेरे तो। अब देखो, पर ऐसा नहीं है, सोचना जो मैं चीज कह रहा हूँ। पहले तो आप कह रहे हो फोटोन फिक्स है ना, तो आप एक चीज बताइए, ये आपको पता है ना, आई बराबर एन एच न्यू बाय ए होता है या नहीं? क्या यूनिट एरिया एच फिक्स, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू न्यू। क्या आपने फ्रीक्वेंसी अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ आई इज प्रोपोर्शनल टू एन, लिखते हुए नहीं? सर आपने ही तो कहा है कि इंटेंसिटी फिक्स और फोटोन फिक्स, पर याद है कब वैलिड है ये? जब फ्रीक्वेंसी क्या हो? कांस्टेंट। क्या यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है क्या? तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये जो आप गलती कर रहे हो, नहीं समझ में आया? आप यहाँ नहीं कह सकते कि इंटेंसिटी फिक्स तो फोटोन फिक्स। सर क्यों? देखो चलो, आप दूसरा क्वेश्चन, क्या P बराबर NH न्यू होता है क्या? न्यू बराबर C बाय लेमडा, याद आ रहा है? तो N बराबर कितना? P लेमडा बाय SC। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अभी अभी आ रहे हैं बच्चों। आपको किसको फिक्स रखना है? इंटेंसिटी। किसको? इंटेंसिटी को फिक्स कैसे? पावर फिक्स। सोच पा रहे हो? सोचते रहना जब तक ताकत है आप में सोचने की। सीखना ही तो है ना।
बुक्स में लिखा हुआ है, रट लोगे उससे नहीं, समझोगे ना तो कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे आप। इंटेंसिटी फिक्स करनी है तो पावर क्या करनी, फिक्स, पावर फिक्स रखनी है, ध्यान रखना। एच क्या है, कांस्टेंट। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, किसको फिक्स रखना है, पावर, किसको बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी। क्या फोटोन कम हो जाएंगे, आप तो कह रहे थे फोटोन कांस्टेंट रहते हैं। वो समझ में आ गया, पहले वाला पॉइंट से कनेक्ट हो गया। फोटोन सेम नहीं रहते, एससीबी में क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान रखना, एक्सरसाइज सेकंड। पहले आपको क्या कुछ पढ़ा है मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता दूं। हमारे पास आपके क्वेश्चन दिया हुआ है एससी में, सेकंड एक्सरसाइज में एक नहीं दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज देन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, नंबर ऑफ द क्या होंगे, डिक्रीज होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि हम एक चीज वेरी करते हैं तो दूसरे को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी फिक्स तो पावर भी फिक्स। इस पावर को फिक्स रखने के लिए एनयू का प्रोडक्ट ऐसा होता है, वो पावर को क्या रखेगा, कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात। तो एन तो कम होगा, ये तो पक्की बात है। अच्छा एग्जांपल देके बताऊं एन कम किससे कम होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, सोचना। पहले तो आपकी सोच वो चेंज हुई नहीं हुई, नहीं हुई, बदल गई है ना। क्योंकि आप अगर ये सोचते कि फ्रिक्वेंसी बढ़ने से फोटोन तो वही रहते हैं, तो ये इक्वेशन गलत होती है। इक्वेशन तो गलत नहीं है, मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, कैसे बढ़ेगी, अच्छा बताओ बेटा, वेरी गुड। तो ऐसे बच्चे तो मैं बहुत ढूंढता हूँ। जेड बढ़ाने से एक्स, जेड बढ़ाने से एक्स, उसको बताने दो ना, उसको सीखना, क्यों भविष्य खराब कर रहे हो उसका। जेड बढ़ाने से एक्स बढ़ेगा, बार फेंक दूंगा उठा के तुम्हें यहाँ से। अरे तीन वेरिएबल है, डिपेंड किसके पर है, वाई पर। हो सकता है जेड बढ़ाने से वाई कम हो रहा हो उसी प्रोपोर्शन में, तो एक्स कांस्टेंट रहे। हो सकता है जेड बढ़ाने से वाई बढ़ रहा हो तो बढ़े, डिपेंड किस पर करेगा, वाई पर। समझ में आ रही है बात, तीन वेरिएबल है यहाँ भी, आई एन और न्यू। ये आई एन और न्यू तीन वेरिएबल है, बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, आए थे क्या, आए थे ना, याद आ गया कुछ। हाँ अब देखो, हाँ 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 हाँ, वहां फ्रिक्वेंसी फिक्स है ना। अच्छा बच्चों एक सेकंड रुको रुको रुको, उस बात, खड़े हो। ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलो बेटा, अब बोलो। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसे बच्चे तो ढूंढता हूँ मैं। एन बाई टी एच न्यू, पक्की बात है। और पावर पर एरिया जो होता है वो इंटेंसिटी होती है, ठीक है। किसको बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं। पावर बढ़ाने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी याद है, क्यों, फ्रिक्वेंसी तो फिक्स करी थी ना हमने वहां। तो एक फोटोन की एनर्जी तो फिक्स है ना, फोटोन का नंबर बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रही हो। इधर देखो, इधर इधर। एक फोटोन आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। याद करो एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन का नंबर, अभी पढ़ाया। अभी भी एक फोटोन की एनर्जी तो फिक्स है ना बेटा, टोटल एनर्जी बढ़ेगी। पहले ये होती है टोटल एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, इंटेंसिटी यही होती है ना, टोटल एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। टोटल एनर्जी बढ़ी है, एक फोटोन की तो उतनी है ना। ये याद है क्या लिख रहा है, टोटल एनर्जी 30 होगी ना, ये लिख रहा है 3 × 10। एक फोटोन की तो वही है बेटा, फोटोन का नंबर बढ़ा है इसलिए एनर्जी बढ़ी। क्लियर है, बैठो। ऐसे बच्चे तो क्या है, मुझे मजा आता है। क्लियर है ना भाई, समझ में आएगा जब ये। अच्छा अभी पहले के पाप जो आप लोगों ने कर रखे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं अभी तो, ये समझ में अभी नहीं धुले, अभी तो मजा आएगा इधर तो। अच्छा कैसे धुले बताओ, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन का नंबर कम होगा, फोटोन का नंबर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा। आपके अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ तो, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो करंट, और करंट कम होगा तो सेचुरेशन करंट भी। पर यहाँ तो सेम है, कहाँ धुले पर। अभी धुलेंगे धीरे धीरे, सोच पाओगे ना, अगर जहां तक मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन से सोच सकते हो आप, सोचना वापस। मैं आपको बताता हूँ फ्रिक्वेंसी बढ़ने से एन कम क्यों होता है पहले तो, है ना। अरे समझ में तो आ रही है, ये देखो बच्चों। अरे बेटा अभी रुको तो सही तुम। ठीक है, दो प्लेट लिए, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर वाले बच्चों भी देखते रहना ढंग से। तुम्हें मजा लो, तुम्हें तो आ रहा है ना मजा, वेरी गुड। देखो
अच्छा ध्यान से देखना बच्चों, जिसका कंसंट्रेशन बिगड़ा सब कुछ खत्म है, रटने से कुछ भी नहीं होगा, अगर समझ लिया तो हमेशा ध्यान रहेगा। 5 फोटोन आ रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड। एक फोटोन की एनर्जी 2 जूल है पर सेकंड आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। याद है आपको इंटेंसिटी क्या होती है? टोटल एनर्जी अपॉन टोटल एरिया इनटू टोटल टाइम, जानते हो? अच्छा टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? खोपड़ा खराब है क्या? एक फोटोन की एनर्जी 2 जूल, तो 5 फोटोन की एनर्जी 10 जूल। वेरी गुड बच्चों, 10 जूल। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। क्या पर सेकंड आ रहे हैं या नहीं? 1 सेकंड। समझ में आया? जूल पर सेकंड वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर में क्या होगी? इंटेंसिटी। तो बताओ बच्चों इंटेंसिटी कितनी है अभी? 10। क्या हमें इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है? अभी भी 10 और बाद में भी 10। इंटेंसिटी क्यों कांस्टेंट रखनी है? इंटेंसिटी कांस्टेंट कैसे रखेंगे? पावर। इंटेंसिटी कांस्टेंट तो पावर कांस्टेंट, पावर फिक्स कर देते हैं। अच्छा बताइए, इंटेंसिटी फिक्स कर दी 10 है ना, क्योंकि पावर फिक्स रखनी है। इंटेंसिटी फिक्स मतलब पावर फिक्स। किसको बढ़ाया? फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, सोचना, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी या नहीं? मैंने 1/4 एनर्जी बढ़ा दी इसकी। 1/4 का मतलब 0.5, 1/4 करके देखो उसका कितनी आ रही है? 0.5। मतलब अब फोटोन कितने की एनर्जी का? 2.5 जूल का पर सेकंड। बताओ कितने फोटोन आने चाहिए कि इंटेंसिटी 10 रहे? 4। क्या फोटोन कम हुए या नहीं? पहले 5 थे ना। इंटेंसिटी वही एरिया है, पर सेकंड आ रहे हैं। एक फोटोन की 2.5, तो 4 की कितनी? 10 जूल पर सेकंड वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। पहले इंटेंसिटी कितनी थी? 10। अभी भी कितनी है? क्या इंटेंसिटी कांस्टेंट है या नहीं? इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने के लिए फोटोन का नंबर कम हो गया, हुआ या नहीं? तो हमने एन और न्यू का प्रोडक्ट ऐसा होता है, पहले एन न्यू का प्रोडक्ट देखो, पहले 2 और 5। एन न्यू मतलब न्यू इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, समझ में आ रही? तो एन न्यू का प्रोडक्ट कितना था? 10। जिस प्रोपोर्शन में एन बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में न्यू कम हुआ, हुआ या नहीं? आप देखो ना, एन न्यू अगर मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो क्या फोटोन कम हुए या नहीं? अब देखो 2.5 इंटू 4, एन न्यू का प्रोडक्ट ऐसा है, वो इंटेंसिटी या पावर को क्या रख रहा है? कांस्टेंट। क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में न्यू बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में एन कम हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? अब उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। सर फोटोन कम हुए तो इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, कोई बता सकता है इसका एक्सप्लेनेशन? सर फोटोन कम हुए, जैसे 5 फोटोन थे 4 हुए, जैसे मान लो 10 फोटोन आ रहे थे। अब सोचना, केवल सोच सकते हो अप्रोक्सीमेशन से, प्रैक्टिकली तो आपके सैचुरेशन करंट सेम मिलेगा। अब सोच सकते हो, अगर आपकी ताकत हो तो सोचिए। देखो मान लो मेटल पर 10 फोटोन आ रहे थे। कितने फोटोन आ रहे थे? 10। कितने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होंगे? 10। मेटल 100% एफिशिएंट नहीं होता। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकाल पा रहा था। कितने? 6। सोचना, अगर सोच सकते हो तो अप्रोक्सीमेशन से जितना सोच पाओ सोचना। किसको बढ़ाऊं? फ्रीक्वेंसी। किसको बढ़ाऊं? क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, किसको बढ़ने से? फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फोटोन की एनर्जी, फोटोन का नंबर कम होगा, होगा या नहीं? मान लो 10 की जगह 9 हो गए, एक फोटोन कम हुआ था या नहीं? पहले 10 फोटोन में से 10 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होते थे, निकल कितने पा रहे थे? 6। अब कितने फोटोन आ रहे हैं? 9। कितने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होंगे? 9। फोटोन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम नहीं होते हैं। उस एनयू का प्रोडक्ट ऐसा होता है, वो मेंटेन कर देता है। कैसे? देखना, सोच पाओ तो सोचना। 9 फोटोन 9 इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन कम हुआ है या नहीं? मान लो वो जो फोटोन कम हुआ है, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, वो जो फोटोन कम हुआ है उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा था मैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ? कम। अरे हुआ है नहीं? अब 5 इलेक्ट्रॉन ही है। अरे है या नहीं? पर अब जो 9 फोटोन आ रहे हैं वो पहले से ज्यादा एनर्जी के हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या करिए? बढ़ाई। तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा था उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो जो 6 से 5 हुए वापस क्या हो जाएंगे? मेंटेन। वो एनयू का प्रोडक्ट ऐसा होता है, वो सैचुरेशन करंट। सोच पाए हो? कुछ समझ में आई बात? एक्चुअल कारण ये, रटना नहीं है कि इंटेंसिव। कुछ समझ में आई बात? पहले ऐसा कभी मत सोचना इंटेंसिव तो सैचुरेशन करंट, वो बेवकूफ बनाया जाता है वो आपको। एक्चुअल तो कारण ये है। समझ में आई बात? तो ये फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट। तो हमें काम की चीज क्या है सर वो बताओ। अरे आया नहीं आया? वेरी गुड। अब देखिए, तो मेन बात ये है बच्चों, हमें इंटेंसिटी फिक्स रखनी थी, मतलब पावर फिक्स। और पावर को फिक्स कैसे रखेंगे? एनयू का प्रोडक्ट ऐसा होता है, वो पावर को क्या रखेगा? कांस्टेंट। तो समझ में आई बात? एन जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में न्यू
न्यू जिस प्रोपोर्शन में एन उस प्रोपोर्शन कम होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट ऐसा होगा, और सैचुरेशन करंट को क्या रखेगा, कांस्टेंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से जो आपके काम आएंगे, बाकी सब भूल जाना बुलाई। पावर है 100 वोल्ट, इसको करा था अपन ने कांस्टेंट। अब देखिए दोनों से कॉमन कंक्लूजन निकालता हूं, वही काम आएंगे आपके। इधर देखो बच्चों, किसको बढ़ाया, इंटेंसिटी। जवाब देना, किसको बढ़ाया, कुछ समझ में आ रहा है, किसको बढ़ाया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट। क्या दोनों से कॉमन एक ही चीज आ रही है क्या, कि सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। क्लियर है। अच्छा दूसरा पॉइंट, किसको बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी। बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। क्या दोनों से कॉमन एक ही चीज आ रही है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड, फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको आगे सब पॉइंट लिखा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। बस ये दो पॉइंट ध्यान रखना, बाकी सब कुछ बन जाएगा आपके। फिर अपन ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन, फिर लेनार्ड आइंस्टीन इक्वेशन, उसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे। अब ये थियोरेटिकल अप्रोच अपनी कंप्लीट हुई। इधर देखो क्या आया कंक्लूजन, सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड, इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, ये आप नोट कर लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब कुछ लिखवा दूंगा। यहाँ तक नोट कर ले बस। अरे कुछ समझ में आया, हाँ बेटा बोलो, क्या बेटा, वो प्रैक्टिकली मिला, ठीक है ना, यही कह रहे हो ना, ये इनिशियल करंट पहले मिला था नहीं मिला, तो जब बेटा रेड कलर के बल्ब पे मिला तो ब्लू पे तो मिलेगा ही मिलेगा, जीरो तो नहीं मिलेगा बस। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ आता कहीं, वो तो सही। बच्चों इसको कंप्लीट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। वेरी गुड बच्चों, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।